डॉक्टर साहब, ये जो डिजिटल का लफ्ज़ है या कंप्यूटराइजेशन का लफ्ज़ है, इससे बड़ी शफाफियत भी आती है, दुनिया इसके ज़रिए शफाफियत लाई है। लेकिन फिर अगर इसमें गड़बड़ किया जाए तो मसलन एक ही साथ ये मोबाइल है, अब अगर ये एक मरतबा फेल हो गया, जिस तरह RTS हमने इलेक्शन में देखा कि जब बैठ गया तो सब कुछ बैठ गया, तो ये जो आप लोग कह रहे हैं कि पहले जो नॉन डिजिटल मरदमशुमारी थी और इस मरतबा डिजिटल है, इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, इसमें मैं यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के जो डेफिनेशन है ना डिजिटल मरदमशुमारी की, वो आपके सामने रखता हूँ। उसके 3 बुनियादी अज्जा हैं। वो कहते हैं कि एक तो आपके पास एरियल मैप्स हों, मतलब डिजिटल नक्शे। दूसरा है कि आपके पास वो निज़ाम हो जिसमें आप जियो टैग कर सकें, जियो रेफरेंस कर सकें। यानी साफ़ी साहब के घर में जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ और उनके घर के मैं लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल सकूँ उसी डिवाइस पर। और तीसरा, मेरे पास एक GIS बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम हो कि जो मेरे अफराद ये नक्शों में टैग करते फिर रहे हैं और साफ़ी साहब की मालूमात लेते फिर रहे हैं, तो वो स्टेक होल्डर्स के पास वो रियल टाइम में आए। ये 3 चीज़ें बनती हैं तो आपके पास डिजिटल मरदमशुमारी का निज़ाम बनता है। अब मसलन अभी जो क्वेटा में आपका अमला दिन को जो कुछ कर लेता है वो हमें नज़र आता है, वो आपको नज़र आता है। जी हाँ, बिल्कुल। और उसी दिन आपके साथ शेयर हो जाता है। उसी कुछ लोगों के साथ 1 घंटे की ताख़ीर से, क्योंकि आप जो लाइव डेटा है उसमें आप बहुत ज़्यादा मनूवर नहीं कर सकते, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत हैवी है। तो उसमें 1 या 1.5 घंटे की ताख़ीर से मेरे पास और चीफ सेक्रेटरी के पास, DC के पास, सबके पास वो डेटा नज़र आ रहा होता है उनको। तो उनको तकरीबन फ़ौरन पता चल रहा होता है। ठीक। अच्छा, वो निज़ाम हमने भी वज़ा किया। उसमें हमने उसके जो अज्जा हैं कि 1.25 लाख उसके सिक्योर टैबलेट्स हैं। सिक्योरिटी इसमें डिजिटल सिक्योरिटी है, क्योंकि डेटा सेंसिटिव है, पाकिस्तान के लोगों की मालूमात हैं, जियो रेफरेंस लोकेशंस हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन है। दूसरा, वो टैबलेट ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सूरतों में काम करे और उसके बाद वो कैपेबल हो कि वो सर्वर तक वो कलेक्टेड डेटा पहुंचा दे, महफूज सर्वर तक, जो कि NTC का सर्वर है, और बरास्ता टेलकोस। तो अब इस तीनों चीज़ों को 1.25 लाख डिवाइसेस, टेलकोस का निज़ाम और सर्वर, इसको आपने एक लिफाफा चढ़ाना था वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। तो आप आम इंटरनेट से इसको एक्सेस नहीं कर सकते ताकि सेफ रहे। तो ये निज़ाम वज़ा करना। जो लोग इस वक्त आपके फील्ड में हैं उनके पास यही टैबलेट्स है, बिल्कुल टैबलेट्स हैं, उनमें सिम्स पड़ी हुई हैं और ये सब सिक्योर्ड है VPN पे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उसी के जरिए हम कर रहे हैं। लेकिन हमारे बात होगा दूर दराज इलाकों में, हमने इलेक्शन में भी देखा ना, अभी जब EVM की बात हो रही थी तो मैंने कहा हमारे तो बात जगहों पे ऐसे है कि उधर अभी तक ये मैनुअल वोटिंग का तरीका भी हमारे असातिज़ा या वो पूरी तरह नहीं जानते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ज़रूरी नहीं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन वो मोबाइल का आज तक सही इस्तेमाल नहीं जानते, उसके मुकाबले में बच्चे अच्छी तरह, तो उन लोगों को ट्रेन किया गया। बिल्कुल, जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था ना कि जब ECI ने हमें जब कहा 13 जनवरी को, तो उन्होंने क्वेश्चनर, हमारी टाइमलाइन और सेंसस मॉनिटरिंग, उसके साथ उन्होंने कहा कि आप इसको ट्रेनिंग को इंश्योर करें, पायलट सेंसस भी करें। तो ट्रेनिंग हमने 3 टियर की क्योंकि 1.25 लाख लोगों को ट्रेन करना था हमें, तो उन सबको इस्लामाबाद लाना बहुत मुश्किल था। 1.25 लाख लोगों को हमने किस तरह किया कि यहाँ तकरीबन 300 लोगों को मास्टर ट्रेनिंग दी हमने, वो डिवीजनल लेवल पर गए, उन्होंने 3,500 को 75 डिवीजन में ट्रेनिंग की। टीचर्स हैं सूबाई हुकूमतों के, उन 3,500 टीचर्स ने 3rd स्टेज में तकरीबन 1 लाख लोगों को तहसील लेवल पे ट्रेनिंग दी। ये हमने दिसंबर के 3री वीक में शुरू की थी और 21 जनवरी को। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ ये भी है ना कि देखिए वो तो उधर जो डेटा उसमें डालेंगे वो आप तक आएंगे। ये टीचर्स जो होते हैं वो सूबाई हुकूमत के मुलाजिमीन होते हैं, तो उसके ज़रिए सूबाई हुकूमत उनसे अपने मर्ज़ी के नताइज आपको नहीं भिजवा सकती, उस पर कोई चेक है? चेक इन द सेंस है कि देखें, 2 चीज़ें साफ़ी साहब जानना बहुत ज़रूरी है कि एक तो जो है ना, हो सकती है कोई निकम्मापन, नालायकी, कि रमज़ान में भी काम किया, मुश्किल हालात थे, थक जाते थे लोग, या अगर सर्वेलेंस या विजिलेंस नहीं हो, हालांकि हर तहसील लेवल पे कमेटी नोटिफाइड है AC की कि उसको निगरानी करनी है, तो अगर मैं 10 मंजिल बिल्डिंग पे क्यों चढ़ूँगा, अगर मुझे पता है कि कोई मुझे देख ही नहीं रहा, मैं दूसरी मंजिल से करके भाग जाऊँगा, पैसे तो मैं पूरे लूँगा, तो ये तो ओमिशन हो जाएगी। एक सूरत ये हो सकती है कि इंतज़ामिया या इन्यूमरेटर इन्फ्लुएंस में हो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि निज़ाम में ख़ुद गुमराह होने की सलाहियत नहीं है। अगर इन्यूमरेटर पे सर्वेलेंस मुनासिब होगी तो वो पकड़ा जाएगा। दोनों सूरतों में हमारे पास जो GIS मैप्स पे और सिस्टम में डेटा आ रहा है, अगर उसमें सिस्टमेटिकली कोई गड़बड़ है तो हमारे पास 2017 के नंबर हैं, पोलियो कैंपेन के नंबर हैं, हमें डिपार्चर फ़ौरन पता चल जाता है
और हम फ़ौरन कम्युनिकेट भी करते हैं। इसकी रिसेंट हिस्ट्री है, वो हमने कम्युनिकेट किया, इंफॉर्मेशन शेयर की सूबाई इंतज़ामिया के साथ और उनको बताया कि कुछ जगहों पे डिपार्चर सिग्निफिकेंट है। जैसे मिसाल के तौर पे ग्रोथ रेट अगर आपका एनुअल 10% आ जाता है पॉपुलेशन का, इसके लिए आपको लाजमी मर्दों और औरतों की कुछ ख़ास तादाद चाहिए। अगर उसमें बहुत बड़ा मिसमैच है और उतनी औरतें कम है या मर्द कम है तो उतने बच्चे नहीं हो सकते। इस तरह की ग्लेयरिंग चीज़ें हम उनको दिखाई, तो कुछ जगहों पे वो शर्मिंदा हुए, कुछ जगहों पे वो नहीं शर्मिंदा हुए। अच्छा, लेकिन ये कि कुछ जगह पाकिस्तान में ऐसे भी हैं, मसलन पंजाब में कच्चे का इलाका है, हमारे ट्राइबल अजला है, बलूचिस्तान में बहुत दूर दराज इलाके हैं कि जहाँ पे या तो ये है कि रसाई मुमकिन नहीं है या वहाँ पे स्टेट की रिट भी नहीं है, तो उन इलाकों में आप क्या कर रहे हैं? देखिए, स्टेट की रिट हर मुमकिन कोशिश की कि पुलिस और फ़ौज दोनों हमारे साथ हो, तो सूबाई इंतज़ामिया ने हमारे साथ ताउन किया। बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में हमें मुश्किलात हुई, लेकिन और फाटा में भी कुछ इलाकों में भी, लेकिन जो एक बहुत ज़्यादा वो है ना हमारी मिथ है कि बिल्कुल ही नहीं जा सकते, उसमें ऐसा नहीं है। सूरत हाल बेहतर है। जैसे मैं इसकी बात करूं, जो आपका टीचर जाता है तो उसके साथ पुलिस का बंदा होता है या फ़ौज का बंदा? पुलिस का बंदा होता है। फ़ौज ने हमें QRF दिए, एक 7-8 मिनट 10 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम करके उन्होंने अपने आप को ब्लॉक्स में लोकेट किया है कि खुदा न खास्ता कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो फ़ौरन पहुंच जाते हैं। वो एस्कॉर्ट नहीं कर रहे हैं। ओरिजिनल डिज़ाइन में ये था कि एस्कॉर्ट करेंगे, लेकिन बावजूद उसके बाद तब्दील किया गया और वो एस्कॉर्ट नहीं करें कि एक मुनासिब फासले पर हैं कि फ़ौरन पहुंच जाते हैं वो। तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक रिस्की एरिया है उसमें एक टीचर सोचे कि जी मैं अपने आप को मरवाने की बजाय वो उधर घर में बैठ के ही कोई अंदाजे से वो कर लें? ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब मतलब सिस्टमेटिकली ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जो जियो टैग कर रहा है ना, तो हमें ये नज़र आ रहा होता है डिवाइस पे, अपने सिस्टम पे, कि वो मूव कर रहा है, उसकी मूवमेंट भी नज़र आती है। अच्छा। फिर अगर वो एक ही जगह बैठ के बहुत सारे जियो टैग कर रहा है तो हमें नज़र आ जाता है मैप में कि ये कसीरुल मंजिला इमारत है 8 या 10 की, तो ये मुमकिन है। लेकिन अगर वो हॉरिजॉन्टल आबादी पे ये कर रहा है तो हमें फ़ौरन पता चलता है और हम उसको पकड़ लेते हैं। अच्छा, ये वन गो में जब आपके बंदे जाते हैं तो उधर पहले खाना शुमारी हो रही है, यानी घरों को गिना जा रहा है, या कि नहीं घरों की गिनती और इंसानों की गिनती एक साथ हो रही है? मैं आपको बताऊं, इसका थोड़ा सा निज़ाम बता दूं, आपके सवाल का जवाब भी आ जाएगा। 1 मार्च को हमने ये फील्ड ऑपरेशन शुरू किया और इनिशियल ये था कि जनाब तकरीबन आप 34-36 दिनों में ही मुकम्मल कर लेंगे। एक इन्यूमरेटर को एक फोर्टनाइट 15 दिन में एक ब्लॉक को लिस्ट भी करना है और इन्यूमरेट भी करना है। यानी उसने पहले एक ब्लॉक का मतलब है 200 से 250 घर का क्लस्टर, तो वो शुरू करेगा किसी एक मुकाम से और सरबरा का नाम पूछेगा घर पे, मीमशीन लगाएगा और उसको जियो टैग कर देगा। इस तरह वो 200 घर पूरे करेगा और इसमें उसको 4 दिन लगेंगे। फिर वो 5वें दिन दोबारा पहले घर पर आ जाएगा और अब उसके पास सलीम साफ़ी साहब अगर पहले थे तो वो क्लिक करेगा और उनका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। वो आपकी बेगम, बच्चे, उनकी तालीम, माशी सवालात वगैरह वगैरह वो पूछेगा और उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करके अगले घर चला जाएगा। तो इस तरह वो 1 महीने में 2 ब्लॉक्स करेगा। और तो पहले लिस्टिंग है जिसमें वो जियो टैग करता है घर को और उसके बाद इन्यूमरेशन है। अच्छा,